मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेल आवे। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेल आवे। मेरी माँ ने गेंद बनाई, उस गेंद को चल करके खेलते हैं। और दामा बोला गेंद अगर खो गई तो यही गेंद ले लेंगे, ये गारंटी से याद रख लेना। बोले तो ठीक है। आज क्या हुआ, गेंद को खेलने के लिए पहुंच गए तो भगवान श्याम सुंदर ने सब ग्वाल वालों का मुंह करवा दिया है, पीठ करवा दी काली देव की तरफ, और भगवान ने अपना मुंह कर लिया है काली देव की तरफ। और दामा मनसुका को गेंद देता है, मनसुका गेंद कन्हैया को देते और कन्हैया गेंद दामा को दे देते हैं। और यूं ही गेंद फेंकना शुरू कर दिया। और जैसे ही भगवान के करीब गेंद आई और भगवान ने उस गेंद को लेकर के दामा को देना चाहा तो थोड़ी गेंद में ताकत लगाई, वो दामा के ऊपर से गेंद निकल करके काली देह में जाकर के कूद गिर पड़ी। और जैसे ही काली देह में वो गेंद गिर पड़ी, दामा आगे भागा और भगवान का जाकर के पीतांबर पकड़ लिया है। कन्हैया मेरी वही गेंद दे दो जो गेंद मेरी खो गई है, जो गेंद मेरी खो गई। भगवान बोले मेरे पीतांबर को छोड़ दे, उस कपड़े के चिथड़े के कारण तू मेरा पीतांबर फाड़े दे रहा है, इसलिए छोड़ दे। भगवान बोले सुन, तू ना कुछ अब मसले पर क्यों पिस उखाड़े देता है, सड़े हुए इस चिथड़े पर पीतांबर फाड़े देता है। भगवान बोले सुन, मेरी कमर को छोड़ दे ओरे पापी, वरना अब मेरी बारी है। मेरा एक तमाचा लग बैठा, तेरी खत्म हो दमदारी है। भगवान बोले एक तमाचे में प्राण निकल जाएंगे, इसलिए छोड़ दे तो ठीक है। दामा बोला सुनो, हमसे कह रहे हो? हमसे? बोले हाँ तुमसे कह रहे। बोले तो सुनो, दामा बोला तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है, तद माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। दामा बोला कन्हैया होश में रहना, माखन चोरी में गए तो तुमने मलाई खाई तो नीचे वाला हमने भी खाया है, अगर थोड़ी ज्यादा ताकत तुम में है तो उससे कम हमें भी है, इसलिए होश में रहना। तुम एक तमाचा में मुझे मार दोगे तो हमने अगर एक लाठी अगर दे दी इनाम में तो संभाल नहीं पाओगे, इसलिए होश में रहना। भगवान बोले वाह भाई भाई, वाह भाई वाह, हमसे ही सीखा, जो मंत्र वो हम ही पे चलाएगा। दामा बोला कन्हैया होश में रहना, चूक नहीं जाना बिल्कुल। और याद रखना, चाहे वो मित्र हो चाहे दोस्त हो, तुम्हारी जब सारी कला ले लेगा उसी दिन तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हो जाएगा, तुरंत विपक्ष में खड़ा हो जाएगा विरोधी बन करके। तो भैया हुआ क्या, भगवान बोले तो काम कर, मेरे पीतांबर को छोड़ दे, तेरी हम वही गेंद दे देंगे। बोले तो ठीक है। भगवान ने कहा पहले देखो टाइम तो बेकार हुआ जा रहा, तो खेल खेलते हैं। बोले कौन सा खेल? बोले डंडा वाला खेल खेलेंगे।
पेड़ पे चढ़ेंगे और उस डंडा को दूराई से फेंकेंगे, उसी के ऊपर फिर वही चोर होगा। बोले तो ठीक है। ग्वाल बाल सब नीचे, भगवान ने ऐसा डंडा फेंका जो ग्वाल बाल सब डंडा को उठाने के लिए चले गए। भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़ के और काली देह में मौका मिलते ही भगवान कूद पड़े। जैसे ही काली देह में प्रभु कूद पड़े, काली देह का वो जल चारों तरफ से हिला तो कालिया सर्प उसमें अंदर छुपा बैठा था। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि कालिया सर्प पानी में नीचे बैठा था। अरे उसका शरीर पानी में पड़ा होगा, मुंह उसका ऊपर होगा। उसमें आया क्यों? आया इसलिए था कि 100 ऋषि का श्राप लगा था। ये रमणक द्वीप रहता था, तो रमणक द्वीप उसने बेईमानी की। क्या बेईमानी की? कि जो सर्प गरुड़ों को खाने के लिए दिए जाते थे, तो ये कालिया सर्प स्वयं उन सर्पों को खा जाता था। तो 100 ऋषि का श्राप लगा था कि वो गरुड़ जब इस कालिया सांप को खाने के लिए चले हैं, तो ये गरुड़ डर के वजह से सर्प पानी में आके छुप गया। तो 100 ऋषि का श्राप लगा था, इसके कारण वो गरुड़ कभी यहाँ काली देह पर आता नहीं था, इसलिए सर्प वहां छुप गया। तो सांप सो रहा था, उसकी पत्नी जाग रही थी। जैसे ही भगवान को देखा, वो पत्नियां बोली, है कौन है तू, कहां से आया है? अरे वापस लौट जा, किसी की माँ की गोद खाली हो जाएगी अगर मेरे पति ने समझ लिया तो। अभी सो रहे हैं। भगवान बोले पति ने समझ क्या लिया, हम उनको समझाने के लिए आए, अगर तुम नहीं जगाओगे तो हम स्वयं जगा भी लेंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो भगवान आगे बढ़े और काले सर्प के पूंछ पर भगवान ने जैसे ही अपने पैर को रखा, ऐसे ही कालिया सर्प भनभनाता हुआ खड़ा हुआ और इसने जाकर के भगवान को चारों तरफ से लपेट लिया। अब तो भगवान ने क्या किया, जब पूरी तरीके से प्रभु को उसने जकड़ लिया, बिल्कुल भगवान और पतले हो गए। और जैसे ही इसने पूरी ताकत लगा दी, वैसे ही भगवान थोड़े मोटे हुए, थोड़ा शरीर गर्म किया भगवान ने, वैसे ही कालिया सर्प का शरीर चटकने लगा। और जैसे ही सर्प चटकने लगा, वैसे ही वहां से उठाया तो भगवान के चरणों में अपना मुंह रख दिया है, प्रभु क्षमा कर दो। भगवान को मौका मिल गया, भगवान ने उसी छड़े काले सर्प को नाथ लिया है। बोले काम कर, ये अपनी पत्नियों के द्वारा 2 छपरिया कमल के फूल मंगा, 2 नहीं 2 ज्यादा और मंगा, क्योंकि मामा क्या भिजवाने। 2 छपरिया कमल के फूल, और सुन ले तू आज से इस काली देह में नहीं रहेगा। क्यों? काली देह का जल विषैला हो गया, जो पशु